हेलो स्टूडेंट्स। तो आज स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स इसमें हम कवर करेंगे 35 रिएक्शन और दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द जेई एंड नीट एंड बोर्ड स्टूडेंट। सबके लिए इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। और ख़ास बात यह है कि जो अभी जेई के स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने वाले हैं जनवरी में, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखेंगे स्टूडेंट्स 35 रिएक्शन इन वन शॉट। और स्टूडेंट्स आपका काफ़ी टाइम बचेगा इनको रिवीजन करने में। जो आपका टाइम लगेगा यहाँ, अगर आप इस वीडियो के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो काफ़ी कम टाइम में ये कवर हो जाएंगी। और स्टूडेंट कमेंट करके बताइएगा अगर ये सही आपको वीडियो अच्छा लगता है, तो फिर हम एक वीडियो टेस्ट और एक मैकेनिज़्म का अलग से अपलोड करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं शुरू कर रहा हूँ नेमिंग ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले रिएक्शन है मार्कोनिकॉव रिएक्शन। मार्कोनिकॉव रिएक्शन में जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि सर मार्कोनिकॉव जो रिएक्शन होती है उसमें हमारे पास जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या OH- कोई भी नेगेटिव आयन होगा, तो जब भी डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा स्टूडेंट, तो कहाँ अटैक करेगा? जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर जो इंटरमीडिएट है वो बनता है कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन के रेस्पेक्ट में स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो सकती है? शिफ्टिंग भी हो सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, तो अगर कार्बोकैटायन के रेस्पेक्ट में स्टेबिलिटी देखें तो जनरली टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी होगी, राइट। तो वहाँ पर क्या होगा कि हमारी कार्बोकैटायन की शिफ्टिंग होगी, देन नेगेटिव आयन शिफ्टेड टुवर्ड्स द कार्बोकैटायन विच वन इज अ मोर स्टेबल। तो ये आपको याद रखना है मार्कोनिकॉव रिएक्शन में। नेक्स्ट है एंटी मार्कोनिकॉव रिएक्शन स्टूडेंट। एंटी मार्कोनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होगी। कोई भी पेरोक्साइड हो सकता है स्टूडेंट, बेंजोइल पेरोक्साइड हो सकता है, हाइड्रो पेरोक्साइड हो सकता है। और खास बात क्या है कि ये केवल HBr में होगी। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि HI और HCl विद पेरोक्साइड है, तो आप कह देंगे कि सर भले ही पेरोक्साइड क्यों ना हो, लेकिन HI HCl हमेशा क्या फॉलो करेंगे? मार्कोनिकॉव रिएक्शन। यानी ऑलवेज प्रोडक्ट कैसे बनेगा? एज अ मार्कोनिकॉव रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट एलिमिनेशन रिएक्शन विशनल हैलाइड से कर रहे हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास CH2Cl है। पहले अल्कोहलिक QH बीटा एलिमिनेशन होगा, यानी कि अल्फा और एक बीटा। बीटा से हाइड्रोजन जाएगा, अल्फा से क्लोरीन। इसको डिहाइड्रो हेलोजिनेशन भी बोल सकते हैं स्टूडेंट। क्या बोल सकते हैं? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। उसके बाद स्टूडेंट फर्दर NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन करेगा, फिर से एलिमिनेशन होगा अल्फा और बीटा के अकॉर्डिंग, एंड क्या बनेगा? एल्काइन। दिस इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द कन्वर्जन स्टूडेंट ऑल्सो। नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन स्टूडेंट जनरल रिएक्शन है। यहाँ पे देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 हाइड्रोजनेशन कराएंगे, क्या बनता है? एल्केन बनता है, कोई दिक्कत नहीं, निकल पैडमियम। अगर ट्रिपल बॉन्ड है क्या बनेगा? अब देखिए स्टूडेंट, अगर मैं एल्काइन से रिएक्शन करा रहा हूँ तो NiH2 है तो सिस एल्कीन बनेगा, और अगर सोडियम लिक्विड अमोनिया है तो ट्रांस एल्कीन बनेगा। तो इसको आपको याद रखना है कि अगर हमारे पास निकल पैलेडियम और प्लेटिनम H2 के रेस्पेक्ट में क्या बनेगा? सिस एल्कीन। और अगर सोडियम लिक्विड अमोनिया है तो क्या बनेगा? ट्रांस एल्कीन। तो दीज आर द 4 रिएक्शन स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट इज फिफ्थ रिएक्शन स्टूडेंट एल्कीन पे Br2 अटैक करता है इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो देखिए क्या बनता है? एंटी एडिशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है 1,2-डाइब्रोमोइथीन। 1,2-डाइब्रोमोइथीन, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट यहाँ पर कि अगर मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और Br2 वाटर के रेस्पेक्ट में रिएक्शन करता है, तो याद रखना स्टूडेंट एक तरफ OH आएगा और एक तरफ क्या आएगा? Br, राइट। तो ये भी आप याद रखेंगे, एंटी एडिशन होगा। नेक्स्ट Br2 अगर सिस ब्यूटीन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? रेसिमिक मिक्सचर। क्या बनाता है? रेसिमिक मिक्सचर बनाता है। रेसिमिक मिक्सचर यानी कि प्लस और माइनस, यानी डेक्स्ट्रो और लीवो कंडीशन। तो स्टूडेंट आप याद रख सकते हो ट्रिक क्या है? CR सिस रेसिमिक। ट्रांस ब्यूटीन है अगर तो क्या बनाएगा? मीजो कंपाउंड, यानी कि TM, ट्रांस मीजो TM, CRTM करके आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट ओजोनोलिसिस है। डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा और यहां पर ZnH2 की प्रेजेंस में क्या बना लेता है? एल्डिहाइड और कीटोन, दोनों के लिए वैलिड है। एल्डिहाइड एंड कीटोन की प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन स्टूडेंट अगर ट्रिपल बॉन्ड है और तब आप ओजोनोलिसिस करा रहे हैं तो यहां पर एक बॉन्ड रह जाएगा मिडिल में,
और यहाँ पे क्या बनता है, ग्लाइऑक्सल। अगर स्टूडेंट इसी रिएक्शन को मैं बेंजीन रिंग के अकॉर्डिंग बात करता हूं तो भी क्या बनता है, ग्लाइऑक्सल, राइट। दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर द कन्वर्जन। नाउ नेक्स्ट, डार्जन प्रोसेस। स्टूडेंट डार्जन प्रोसेस में क्या होता है कि एल्कोहल रिएक्ट करता है SOCl2 के साथ, क्या है स्टूडेंट। तो यहां पर क्या होगा कि ये जो रिएक्शन होती है थायोनाइल क्लोराइड के साथ, इसमें दो हैं, एक पायरिडीन और एक बार केवल हम हीट कर रहे हैं। तो अगर आपने कैटालिस्ट यूज किया, प्रोडक्ट सेम होगा। और खास बात क्या है, यहां पर जो हेलोएल्केन बनेगा वो हमेशा क्या होगा, प्योर होगा। खास बात ये है स्टूडेंट कि अगर कैटालिस्ट की प्रेजेंट है तो मैकेनिज्म SN2 होगी और विदाउट कैटालिस्ट मैकेनिज्म होगी SNI। SNI मतलब सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन, क्या कहलाएगी, इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन। नेक्स्ट, फ्लिंकस्टीन रिएक्शन स्टूडेंट, क्या है, फ्लिंकस्टीन रिएक्शन। फ्लिंकस्टीन रिएक्शन मैं लिख देता हूं स्टूडेंट यहां पर, राइट, फ्लिंकस्टीन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, मेनली आइडोएल्केन बनता है। और खास बात क्या है, यहां पर कायरल कार्बन यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, कायरल कार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन और OTS पैराटोलिन सल्फेट या टॉसाइल कहते हैं। वॉल्डन इन्वर्जन होता है, यानी मैकेनिज्म क्या है, SN2। नेक्स्ट, स्वार्ट्स रिएक्शन किसके लिए होता है, फ्लोरोएल्केन के लिए। फ्लोरोएल्केन को प्रिपेयर करना है किसी भी हेलोजेंस, किसी भी मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के अकॉर्डिंग, तो AgF कैटालिस्ट ले AgF रिएक्टेंट ले सकते हैं, HgF2 एंड COF2। तो दीज आर यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोएल्केन। नेक्स्ट स्टूडेंट, सैंड मेयर रिएक्शन देख सकते हैं। NH2 की रेस्पेक्ट में NaNO2HCl रिएक्शन करेगा 025 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। क्या बनेगा, BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब BDC के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है स्टूडेंट, ये तीन, तो ये तीन ही क्या है हमारे, यही तीन हैं यहां पर, क्या है हमारे, सैंड मेयर रिएक्शन। इसी को सैंड मेयर रिएक्शन कहते हैं स्टूडेंट। यानी कि क्लोरोबेंजीन, ब्रोमो और साइनोबेंजीन की प्रिपरेशन सैंड मेयर है। अगर आइडोबेंजीन और फिनॉल की प्रिपेयर करेंगे तो उसको हम सैंड मेयर नहीं कहेंगे, क्योंकि Ki के रेस्पेक्ट में डायरेक्टली रिएक्शन होगी, CO2I2 कैटालिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिकॉज Ki का क्या है स्टूडेंट, I- इजीली रिमूव हो जाता है। सिमिलरली वाटर के साथ रिएक्शन करा देंगे BDC तो क्या बनेगा, फिनॉल। गटमैन रिएक्शन में भी सेम सिचुएशन है स्टूडेंट, यानी कॉपर पाउडर HCl, कॉपर पाउडर HBr, कॉपर HCN। तो इन तीन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वही गटरमैन रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा Ki या वाटर के रेस्पेक्ट में फिनॉल ही बनेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, बेल्ज सीमन रिएक्शन, फ्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन के लिए। तो BDC HbF4 की साथ रिएक्शन करेगा, पहले इंटरमीडिएट बनाता है, देन ऑन हीटिंग टू गिव फ्लोरोबेंजीन। तो इसको आप याद रखेंगे बेल्ज सीमन रिएक्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है गटरमैन्स कोच रिएक्शन, इसको यहां इसलिए लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। गटरमैन्स कोच रिएक्शन का रिएजेंट कौन है, CO और HCl है। AlCl3 की प्रेजेंस में क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड। इंपॉर्टेंट क्या है, इसका इंटरमीडिएट होता है CHO पॉजिटिव, देख सकते हैं आप, C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। सारी मैकेनिज्म मेरे अदर वीडियो में हैं। अगर आपको किसी भी रिएक्शन में कंफ्यूजन होता है आप मैकेनिज्म वहां से देख सकते हैं स्टूडेंट्स। नाउ 14 के बाद नेक्स्ट 15, वुड्स रिएक्शन। स्टूडेंट इसमें क्या होता है, कार्बन नंबर इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं और बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर द कन्वर्जन। मोस्टली यूज इसका कहां पर होता है, कन्वर्जन में। तो स्टूडेंट कोई भी मिथाइल ब्रोमाइड, कोई भी दो मॉलिक्यूल है Na के साथ क्या बनाएगा, इथेन। हाँ, वुड्स फिटिक कब कहेंगे, जब आपका ब्रोमोबेंजीन और एक एलिफेटिक बेंजीन दोनों रिएक्शन करेंगे। नेक्स्ट है हाइड्रेशन ऑफ इथीन। तो स्टूडेंट हाइड्रेशन ऑफ इथीन में क्या हो रहा है, यहां पर स्टूडेंट देखिए OH माइनस वहीं जा रहा है जहां हाइड्रोजन कम है, यानी कि यहां पर इंटरमीडिएट कौन है, कार्बोकैटायन। तो स्टूडेंट यहां पर शिफ्टिंग भी हो सकती है, वो अब आप देख लेंगे कि भाई अगर टर्शरी कार्बन है पास में सेकेंडरी के तो क्या हो जाएगी, शिफ्टिंग। अगर पास में नहीं है तो शिफ्टिंग नहीं होगी। सेम स्टूडेंट ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की अगर मैं बात करता हूं तो OMDM में क्या होता है स्टूडेंट कि ये भी मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाता है, यानी OH वहीं जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है,
बट खास बात क्या है, यहाँ शिफ्टिंग नहीं होगी, शिफ्टिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन नहीं होता, यहाँ पे इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है सर, सिन एडिशन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या नहीं होगा सर, यहाँ शिफ्टिंग नहीं होगी। यानी ऑलवेज OH कहाँ अटैक करेगा, जहाँ हाइड्रोजन कम है। तो ये मर्करी एसीटेट के रेस्पेक्ट में होता है स्टूडेंट, OH माइनस DHF। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन स्टूडेंट एंटी मार्कोनी, फिर से वही एंटी मार्कोनी के अकॉर्डिंग OH कहाँ अटैक करेगा, जहां पर OH के रेस्पेक्ट में मतलब हाइड्रोजन ग्रेटर है, B2SC प्लस पेरोक्साइड की प्रेजेंस है। नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर मैं C2H5OH को 443 केल्विन पर रिएक्शन कराता हूं तो इथीन बनता है और 413 पर ईथर बनता है। यहाँ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है और यहाँ SN2 है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है स्टूडेंट, और यहाँ पर कौन है, SN2 रिएक्शन। दोनों में ये डिफरेंस है, टेम्परेचर का डिफरेंस है। तो ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स अगर आप मेरे देखेंगे तो मैंने वहां पर डिफरेंशिएट किया हुआ है कि कब एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और कब सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। नेक्स्ट है स्टूडेंट विलियमसन सिंथेसिस। क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ विलियमसन सिंथेसिस के अकॉर्डिंग हम ईथर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ईथर बनाते हैं। तो बेसिकली मैं पहले आपको बता दूं, यहाँ पर ईथर की प्रिपरेशन, तो ईथर की जो प्रिपरेशन है बेसिकली ये रिएक्शन होती है RONA प्लस RX के साथ, और यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ROR डैश बन जाएगा, राइट। तो ये ईथर बनता है। लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें क्या है स्टूडेंट, कि जैसे टर्शरी RONA और R-X है तो SN2 मैकेनिज्म है, लेकिन अगर मुझे यहाँ पर टर्शरी ईथर प्रिपेयर करना है तो स्टूडेंट प्राइमरी हैलाइड लेना है और टर्शरी क्या लेना है, यहाँ पर ब्यूटॉक्साइड, सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड के अकॉर्डिंग हमारा टर्शरी ईथर बनेगा, मैकेनिज्म SN2 होगी। लेकिन अगर आपने टर्शरी हैलाइड लिया है तो स्टूडेंट यहाँ पर रिएक्शन क्या हो जाएगी, बीटा एलिमिनेशन। सिमिलरली एनीसॉल के साथ भी फिनॉल बनेगा, राइट, और क्या बनेगा, आइडोमीथेन। अब इन्हीं ईथर को अगर आप HI के साथ रिएक्शन कराते हैं या HBr के साथ, तो स्टूडेंट आपको याद ये रखना है कि जहां मिथाइल ग्रुप कम होंगे या एल्काइल ग्रुप कम, वहां पर आई जाएगा बिकॉज ऑफ SN2 मैकेनिज्म। लेकिन अगर टर्शरी ईथर है और तब आप HI को रिएक्शन करा रहे हैं तो अब आयोडीन यहां जाएगा जहां पर कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है, तो यहां पर SN1 मैकेनिज्म हो जाएगी। तो ये चार जो आप देख रहे हैं ना इंडिविजुअली रिएक्शन, ये इसलिए मैंने आपको बताई है, इन पर कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है कंपटीशन में। नेक्स्ट स्टूडेंट 21 रिएक्शन है फिनॉल, ब्रोमीन वाटर के साथ ट्राइब्रोमोफिनॉल बनाएगा, नाइट्रेशन के साथ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। अच्छा, स्टीम वॉलेटाइल होता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, है ना, स्टीम वॉलेटाइल है, इसलिए हम इसको स्टीम डिस्टिलेशन के अकॉर्डिंग सेपरेट करते हैं। ये भी कई बार पूछा गया है, स्टीम डिस्टिलेशन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सेपरेशन। दूसरा, फिनॉल पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराएंगे, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। तो एसाइलेशन और एल्काइलेशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट, और यहां पर ऑर्थो और पैरा दोनों ही बनते हैं, ऑर्थो भी बनता है और पैरा भी बनता है, राइट। फिर है राइमर टीमन रिएक्शन, मैकेनिज्म भी हमने की हुई है स्टूडेंट। यहां पर क्या होगा कि KOH बेस है, तो यहां इंटरमीडिएट कौन होता है, क्लोरोकार्बीन, क्लोरोकार्बीन, दिस इज द इंटरमीडिएट, राइट। और क्लोरोकार्बीन ऑर्थो के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मेजर बनता है बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देख सकते हैं स्टूडेंट साहब। तो यहां पर सैलिसाइल्डिहाइड बनता है। नेक्स्ट 23 के अकॉर्डिंग क्यूमीन, स्टूडेंट क्यूमीन बनता कैसे है, बेंजीन रिंग पर हम किसको रिएक्शन कराते हैं, पता है आपको, CH3CH2Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एनहाइड्रस। तो यहां देखिए कार्बोकैटाइन बनेगा, तो जब कार्बोकैटाइन बनेगा तो उसकी क्या होगी, शिफ्टिंग होगी सेकेंडरी, इसलिए यहां पे क्या बनता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो सर यहां पर O2 के साथ जब कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो पहले बनता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड कॉम्प्लेक्स, एंड हीटिंग के बाद क्या बनता है, फिनॉल और एसीटोन। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट रोजनमुंड रिडक्शन, रोजनमुंड H2PDBaSO4 कैटालिस्ट है, एसाइल हैलाइड के साथ क्या बनाता है, एल्डिहाइड, डायरेक्टली एल्डिहाइड बनेगा। स्टीफन रिडक्शन में RCN क्या बनाएगा, एल्डिहाइड, और स्टूडेंट RCN DIBLH कैटालिस्ट की प्रेजेंस में भी क्या बनाएगा, एल्डिहाइड। ईटार्ड रिएक्शन में CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में पहले इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाता है HOCrOCl2, ये पूछा गया एक बार।
एंड H3O प्लस के रेस्पेक्ट में क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड। क्लीमेंशन रिडक्शन, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही हो सकते हैं स्टूडेंट, एल्डिहाइड भी और कीटोन भी। ZnHg और HCl की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, एल्केन। और वॉल्फ-किर्चनर NH2NH2, और यहां पर देख सकते हैं थाइलिन ग्लाइकोल KOH की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, एल्केन। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए ही वैलिड है। नेक्स्ट एल्डोल रिएक्शन स्टूडेंट, अल्फा हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है, जैसे कि एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है, CH3 CHO में है सर, है एल्डोल देगा। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एल्डोल देगा, यस सर बिल्कुल देगा, पॉजिटिव है, राइट। तो स्टूडेंट एल्डोल जो रिएक्शन होती है उसमें क्या बनता है, पहले एल्डोल बनता है, फिर ऑन कंडेंसेशन एल्कीन बनता है। तो बेसिकली यहाँ क्रोटोनो एल्डिहाइड बनेगा एल्डिहाइड की प्रेजेंस में। लेकिन अगर स्टूडेंट दो डिफरेंट रिएक्टेंट हैं, जैसे एक एल्डिहाइड कीटोन है, दोनों एल्डिहाइड भी डिफरेंट हो सकते हैं, दोनों कीटोन भी डिफरेंट हो सकते हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में 4 प्रोडक्ट बनते हैं, 2 प्रोडक्ट सेल्फ एल्डोल और 2 प्रोडक्ट क्रॉस एल्डोल। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट कैनिजारो, अल्फा हाइड्रोजन शुड बी एब्सेंट, यानी कि केवल फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड के अकॉर्डिंग रिएक्शन होती है। प्लस एक स्टूडेंट ये भी है कि यहां पर अगर आपको CH राइट और CHO दिया हुआ है तो ये भी कैनिजारो रिएक्शन देता है। क्यों, ये आपको पता है कि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग नेगेटिव आयन क्या होगा, लीस्ट स्टेबल। तो स्टूडेंट 50% कंसंट्रेटेड बेस के साथ जब रिएक्शन होगी तो एक सॉल्ट बनेगा और एक अल्कोहल। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है और ऑर्डर क्या है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, यानी फॉर्मेल्डिहाइड और OH पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट आप देख सकते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, NaOH-Br2 के साथ रिएक्शन होता है, प्राइमरी एमीन बनती है। क्या बनती है, प्राइमरी एमीन। एलिफेटिक भी हो सकती है और एरोमेटिक भी, एलिफेटिक भी हो सकती है और एरोमेटिक भी हो सकती है। इसमें इंटरमीडिएट कई बार पूछता है, तो हमने मैकेनिज्म की हुई है, RCONH-Br है, RNCO RCN डबल बॉन्ड O है, राइट। तो ये सब आप देखेंगे, ये सब हमें मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। एक मिनट, यहाँ पर RCON, राइट। तो यहाँ पर देखिए मैकेनिज्म जब आप देखेंगे तो वहाँ मिल जाएगा आपको ये N, ये इंटरमीडिएट है, तो ये इंटरमीडिएट हॉफमैन ब्रोमाइड में यूज होते हैं। कार्बोलेमीन, कार्बोलेमीन रिएक्शन भी है स्टूडेंट और टेस्ट भी है, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए भी यूज करते हैं। यहाँ भी इंटरमीडिएट कौन होता है, CCl2 क्लोरोकार्बिन, क्लोरोकार्बिन होता है स्टूडेंट। और यहाँ क्या बनता है, आइसोसाइनाइड, ऑफेंसिव स्मेल। फिर गैबेरियल पिथैलेमाइड रिएक्शन है स्टूडेंट, पिथैलीमाइड KX के साथ क्या बनाता है, पोटेशियम पिथैलेमाइड, RX के रेस्पेक्ट में NR, और यहां पर NaOH या NH2NH2 के साथ क्या बनाएगा, एलिफेटिक प्राइमरी एमीन। क्या बना देता है, एलिफेटिक प्राइमरी एमीन। एंड बाई प्रोडक्ट कई बार पूछे हुए हैं स्टूडेंट, तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट देखिए अब आप हॉफमैन अमीनोलिसिस। स्टूडेंट यहां इंपॉर्टेंट ये है कि अगर अमोनिया एक्सिस में है तो प्राइमरी एमीन मेजर होगी, लेकिन अगर RX एक्सिस में है तो क्वाटनरी सॉल्ट मेजर होगा, राइट। दिस इज द हॉफमैन अमीनोलिसिस। एंड लास्ट वन इज पॉपऑफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन, ओनली कहां पे होती है, कीटोन में। कंसंट्रेटेड HNO3 विग्रस ऑक्सीडेशन करेगा कीटोन का एंड इट कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें जरूर, क्योंकि अगर आपके लिए ये वैल्यूएबल है तो फिर मैं एक टेस्ट का वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि सारे टेस्ट होंगे, जैसे ल्यूकास टेस्ट है, राइट, अलग लिबरमैन टेस्ट है। तो अगर स्टूडेंट ये आपके लिए वैल्यूएबल है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख सकते हैं यहाँ 35 रिएक्शन हमने कवर किए हैं अप्रोक्सीमेट 15 to 18 मिनट्स में, राइट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।